कांग्रेस से प्यार के कारण दानिश अली पर मायावती ने गिराई गाज, या फिर मायावती के मन में और चल रहा था विचार? मुस्लिम नेताओं से क्या मायावती का प्यार हुआ भंग? मायावती के सियासत के विश्वास पर किसका चढ़ा रंग? बीएसपी में मायावती अब नए ऑप्शन पर दांव लगाएंगी, एक नेता को फिर से फ्रंट पर लाएंगी। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत से जुट गई हैं। बीएसपी एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले ले रही है। पहले वेस्ट यूपी प्रभारी इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित किया था, तो वहीं अब अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दोनों को पार्टी के खिलाफ काम किए जाने की बात कहते हुए कार्रवाई की गई है। दोनों ही मुस्लिम चेहरों के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। मुसलमान और दलित बसपा के हमेशा कोर वोटर रहे हैं। इसके बावजूद पहले इमरान मसूद और अब दानिश अली से मायावती अल्पसंख्यक नेताओं से क्यों नाराज हैं? क्या वजह हो सकती है? क्या मायावती की राजनीति का विश्वास अब फिर से उस ओर लौट रहा है जिसकी वजह से मायावती ने कभी सत्ता पाई थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 9 दिसंबर को मायावती ने एक वही पुराना फैसला लिया, एक और मुस्लिम नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 9 दिसंबर को मायावती की ओर से दानिश अली पर पार्टी के विरुद्ध काम करने की बात कहते हुए कार्रवाई की गई। हालांकि दानिश अली कांग्रेस के करीब आते जा रहे थे। कई मौकों पर उनका कांग्रेस के प्रति प्रेम भी दिखाई दिया था। इसके अलावा 21 सितंबर को लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश पिधोड़ी का दानिश अली को आपत्तिजनक शब्द कहना और उसके बाद राहुल गांधी का दानिश अली के आवास पर जाना, साथ ही राहुल गांधी का दानिश अली के पक्ष में बोलना और गले मिलना जैसे कई मौके हैं जिससे मायावती काफी खफा थी। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि महुआ मोइत्रा का समर्थन करना दानिश अली को भारी पड़ गया। मायावती को कांग्रेस से चिढ़ इस बात की भी है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसपा के विधायकों को तोड़कर कांग्रेस ने पार्टी में शामिल कर लिया था। यही कारण है कि जो भी बसपा नेता कांग्रेस के करीब होने की कोशिश करता है, उस पर मायावती कड़ा एक्शन लेने से नहीं चूकती हैं। मायावती कांग्रेस पर हमेशा से ही दलितों और अल्पसंख्यकों का हक मारने की बात कहती रही हैं। इंडिया गठबंधन से दूरी भी मायावती की नाराजगी साफ दिखाई देती है। वेस्ट यूपी में मुसलमानों में मजबूत पकड़ रखने वाले इमरान मसूद सपा को छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। बसपा में शामिल होने के 2 दिन बाद ही मुस्लिम वोटों को साधने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद को वेस्ट यूपी के 4 मंडलों के साथ ही उत्तराखंड का भी संयोजक बना दिया था। इससे मुस्लिम वोटरों के बीच में बसपा के लिए अच्छा संदेश गया था। यही नहीं, इमरान मसूद की भाभी को मायावती ने नगर निकाय चुनाव में सहारनपुर से मेयर प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। मायावती को उम्मीद थी कि इमरान मसूद की भाभी को मेयर प्रत्याशी बनाए जाने से मुस्लिम वोट उनको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव में हार के बाद मायावती का इमरान मसूद से विश्वास कम होने लगा। वहीं इमरान मसूद कांग्रेस की ओर नजदीकी बढ़ाने लगे, जो कि मायावती को नागवार गुजरी और उन्होंने इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित करके सबको चौंका दिया था। बाद में इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो गए। मुसलमानों को हमेशा अपना कोर वोटर बताने वाली मायावती आखिर अल्पसंख्यक नेताओं से इतना ज्यादा क्यों नाराज हो गई? तो इसके कई कारण हैं। मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया। मायावती ने 88 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी नहीं जीते। कांग्रेस ने 75 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कांग्रेस के भी एक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीते। सपा ने 64 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 31 जीते थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 में 17 मेयर सीटों पर सबसे ज्यादा मुस्लिम चेहरों को उतारा था। 11 मेयर सीटों पर मायावती ने मुस्लिमों पर दांव लगाया था, लेकिन एक भी सीट बसपा को नहीं मिली थी। मायावती को विधानसभा चुनाव 2022 के बाद नगर निकाय चुनाव 2023 में मुस्लिम वोटरों से उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीद धराशायी हो गई। यही कारण रहा कि मायावती की मुस्लिम नेताओं से नाराजगी बढ़ती चली गई। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए मायावती एक बार क्या फिर से सतीश चंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं? बार बार अल्पसंख्यक नेताओं को मौका देने के बाद भी बसपा को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में मायावती फिर से क्या सतीश चंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी देकर ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश करेंगी? 2007 में जब मायावती की सरकार बनी तो उस समय ब्राह्मण विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। जिस तरह से मायावती अल्पसंख्यक नेताओं को मौका दे रही हैं, तो हो सकता है कि एक बार फिर से ब्राह्मणों पर दांव बसपा सुप्रीमो खेल सकती है।